अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी थी नॉर्मल कर्व से फाइंड आउट कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें हमारे पास क्या था, लिमिट्स थी 20 से 35। हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी इस रेंज की। तो इसको जी में वेरिएबल में कन्वर्ट करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे फार्मूला पुट किया था। तो हमारे पास इस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी -5 से 2.5 यानी कि 20 से 35 तक, जो एक्स स्केल पे और जो जी स्केल पे -5 और 2.5 का जो एरिया था वो 0.9938 आया था। ठीक है, एरिया हमने टेबल से इसकी वैल्यू देखी। अब हम जो है पार्ट 2 करें, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 27। यहाँ पे आपके पास देख लें कि x की सिर्फ एक वैल्यू है, हमारे पास कोई इंटरवल में नहीं है, रेंज में वैल्यूज़ नहीं हैं। तो पहले तो जो क्वेश्चन किया था वो रेंज में था, अब यहाँ पे एक वैल्यू है। अब आपने ये देखना है कि इस तरह के क्वेश्चन आए, यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन आ जाए, यहाँ पे अगर प्लस वैल्यू है तो नेगेटिव आ जाए, लेस देन नेगेटिव वैल्यू है या प्लस वैल्यू हो, तो वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको एरिया फाइंड करने का तरीका बताऊंगी। तो वैसे तो ये है कि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है हमने इसको एरिया ही फाइंड करके प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी एरिया टेबल का यूज़ करते हुए। तो लेकिन हम सिर्फ एरिया ही फाइंड करेंगे, उसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो आगे चलकर आपको 4 जो है रूल हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अगर वो रूल आप याद कर लेती हैं तो कहीं भी आप अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मल कर्व में एरिया फाइंड आउट करती हैं तो इस तरह से तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आपको फिर जल्दी से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है कि नाउ वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 27। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है 27। अब यहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगाते हैं, 27 - 30 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास ये 2 किसकी वैल्यू है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। 27 हमारे पास x है और 30 हमारे पास म्यू की वैल्यू, मीन की वैल्यू। ठीक है, अब z इज़ इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये वैल्यू आई है, इसको डिवाइड जब किया तो -1.5। अब हमारे पास जो z की वैल्यू है वो z स्केल पे -1.5 है, तो x की वैल्यू जब थी 27। ठीक है, x की वैल्यू की वजह से हमारे पास z की वैल्यू -1.5 आई है। तो हम अपनी प्रोबेबिलिटी को इस फॉर्म में लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 27, देन x की जगह z और ग्रेटर, और यहाँ पे हमारे पास 27 की जगह -1.5। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, हम इसको डायरेक्ट जो -1.5 हमारे पास आया, हम इसको नॉर्मल कर्व, ये हमारे पास कर्व है। अब तो ये तो साथ साथ इसको हमने क्या किया था ना, लेबल किया था। ठीक है, लेकिन जैसे आप स्टार्ट में नॉर्मल कर्व बनाते हैं, 0.5 एरिया ये होता है, 0.5 एरिया ये होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइड है, ये यहाँ पे प्लस साइड होती है, सेंटर में अब आपके पास मीन 0 होता है। ठीक है, अब -1.5 डेफिनेटली ये तो नेगेटिव साइड पे आएगा या पॉजिटिव, तो डेफिनेटली नेगेटिव साइड पे आता है। अब आपने क्या करना है कि अब यहाँ पे ये देखें कि इस प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि z जो है -1.5 जो वैल्यू है उससे ग्रेटर है, तो यहाँ पे -1.5 लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो z जो है वो ग्रेटर है इससे, तो ग्रेटर तो इधर तो नहीं होगा ना, तो इधर अगर हम लेस कहते हैं तो वो इधर हो, z जो है इधर लाई करेगा, तो वो यानी कि और नेगेटिव होता जाएगा, तो ये एरिया कंसिडर होगा। लेकिन z जब ग्रेटर है तो z के अंदर फिर ये तो यहाँ पे 0.5 का एरिया हो जाता है ये वाला इसका, यानी कि z यहाँ पे है। ठीक है, हमारे पास z स्केल इधर लाई कर है, तो यहाँ से फिर यहाँ तक का जो एरिया है ये वाला देखें, ये सारा कंसिडर होगा। ये येलो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, देखिए ये सारा ये येलो कलर है। अब ये कलर एक ही है, ये एक ही हाईलाइट है, तो यहाँ पे वो ब्लैक कलर की वजह से यहाँ पे ये शेड और दे रहा है। ठीक है, तो ये सारा हाइलाइटर येलो कलर का यूज़ हुआ है, जिससे ये शो हो रहा है कि ये जो है, अब यहाँ पे ये इस सारे एरिया की हमने इसको प्रोबेबिलिटी तो हमने इस एरिया की फाइंड करनी है, लेकिन ये जो सारा एरिया है ये सम अप हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। अब हमारे पास क्या है कि हम z इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1.5। ठीक है, अब हम एरिया टेबल से -1.5 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
लेकिन अब हमारे पास देखिए एरिया टेबल में नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं हैं। यहाँ पे कॉलम में देखें तो 0.01, 0.02, 0.03, तो ये वाला टेबल आपने सर्च करना है, ठीक है। एरियाज ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द एंट्रीज इन दिस टेबल आर द प्रोबेबिलिटीज दैट अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज बिटवीन 0 एंड z, द शेडेड एरिया एक्सेट्रा जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ऊपर ये वाली वैल्यूज़ हैं और z की वैल्यू ये हैं, जो ये z की वैल्यू डेफिनेटली जब z की वैल्यू आती हैं तो हम फिर क्या करते हैं, अपना ये जो है एरिया टेबल यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव नहीं, और आपको लेकिन गूगल में आपको नेगेटिव वैल्यूज़ वाले टेबल भी मिल जाएंगे, बट दिस इज़ अ बेस्ट वन, ठीक है। आप ये यूज़ करें तो कॉम्प्लिकेशंस में ना पड़ें। अब यहाँ पे स्टूडेंट ऐसा है कि आप नेगेटिव वैल्यू आपने देख ली कि नहीं है टेबल में, लेकिन हम नेगेटिव अगर हम इसको पॉजिटिव में ना भी लिखें तो हमें पता है कि अगर नेगेटिव साइड पे जो नंबर होगा वही नंबर पॉजिटिव साइड पे भी होगा। देखिए यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे +1, यहाँ पे 2 है तो +2, इस तरह ये वाली वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अगर एरिया टेबल में हम 1.5 की जो वैल्यू आएगी, जो प्रोबेबिलिटी आएगी, वही वैल्यू +1.5 की होगी, ठीक है। तो दोनों साइड पे प्रोबेबिलिटी सेम होती है। तो अब लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अगर चाहते हैं कि हम इसको नेगेटिव से पॉजिटिव में की तरफ से चेंज करें, इस फॉर्म में लिखें, तो वो यूँ हम लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे -1.5 है, तो यहाँ पे आप देखिए ये इस तरफ लाई कर है, तो हमारे पास हमने पहले तो ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो इस एरिया को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि जो 0 है। अच्छा, अब ये एरिया हमने फाइंड करना है, लेकिन हम इसको यहाँ पे देखें 1.5 को -1.5 को पॉजिटिव साइड पे जब लिखेंगे तो 1.5 होगा। अब ये वाला एरिया कंसिडर होगा। अब सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए टेबल में इसकी वैल्यू देखने के लिए, तो 0.1 पर अब ये वाला एरिया हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू z इज़ लेस दैन इक्वल टू 1.5, तो 0 डेफिनेटली 1.5 से लेस है, लेकिन 0 जो है -1.5 से लेस नहीं है, ठीक है। आप यूँ लिख सकते हैं कि -1.5 इज़ लेस दैन z इज़ लेस दैन 0, यूँ लिख सकते हैं, लेकिन यूँ आपने यूँ नहीं लिखना कि -1.5 इज़ या 0 इज़ लेस दैन -1.5, ठीक है। अब आपने इसको पॉजिटिव में जब कन्वर्ट करना है इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसकी फॉर्म ये देख लें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने ये फॉर्म इसलिए बनाई थी कि हम एरिया टेबल से वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। अगर आप ये लिखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप ना भी लिखें तो आपको पता होगा कि ज़ाहिर सी बात हम नेगेटिव वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही नहीं रहे हैं। आपने वैल्यू जो है -1.5 अगर आप ये फॉर्म नहीं भी लिखती तो आप डायरेक्ट 1.5 ही की वैल्यू आप लेंगी, ठीक है। अब आप स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखें तो नॉर्मल कर्व को यहाँ पे समझ लें ज़रा। अब हमारे पास क्या है कि इस एरिया की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और हमने कहा है कि z इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1.5, -1.5 से जो z है वो ग्रेटर है, तो यहाँ तक की सारा एरिया कंसिडर होगा। अब हमारे पास क्या है कि जो z है, तो अब हमें कैसे, अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 0.5 को माइनस करना है या प्लस करना है। तो यहाँ से यहाँ तक एरिया डेफिनेटली ये सारा एरिया जो है, यहाँ से यहाँ तक तो एरिया आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आप 0 से 1.5 फाइंड करें या 0 से -1.5, वो वैल्यू एक ही आती है। यहाँ से यहाँ तक तो एरिया आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये वाला जो एरिया यहाँ से यहाँ तक एरिया है वो 0.5 के इक्वल है, तो इसलिए ये जो 0.5 है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो ये जो एरिया, इस एरिया की वैल्यू आएगी ना, ठीक है। आपके पास इस एरिया की जो वैल्यू आएगी 0 से -1.5, वो एक्चुअली इस एरिया की वैल्यू के बराबर होगी, तो ठीक है, मतलब वो इक्वल होगी। तो इसलिए आप पहले आप ये फाइंड कर इसलिए करते हैं इस वैल्यू के लिए, इस एरिया के लिए, ठीक है। आप इस एरिया के लिए ये एरिया फाइंड करते हैं। तो अच्छा, अब हमने ये एरिया तो फाइंड आउट कर लिया। अब ये वाला जो एरिया है जी तक जो जा रहा है, ये वाला 0.5 के इक्वल है, इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए एक्स स्केल है, -1.5 जो है 27
पे x की वैल्यू थी, तो हमारे पास तब z की ये वैल्यू आई है। म्यू हमारे पास 30 है, लेकिन इसमें z स्केल में हमारे पास 0 है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे ये वाली फॉर्म आपने दोबारा लिखी और प्लस 0.5 को यहाँ पे इसके साथ ऐड कर दिया। तो z राइट हैंड साइड पे है ना, राइट हैंड साइड है यानी कि ग्रेटर देन, ठीक है। -1.5 से z क्या है, ग्रेटर है, तो इसलिए राइट हैंड साइड पे, तो आप राइट हैंड साइड से 0.5 को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ये बात समझ लें कि देखें सी एरिया टेबल फॉर प्रोबेबिलिटी 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू z इज़ लेस दैन इक्वल टू 1.5 को आप इस तरह लिख सकते हैं 1.50, ठीक है। आप 1.5 को इस तरह लिख सकते हैं 1.50। तो अब हम 1.50 को दो ऐसे नंबर्स इस तरह उसमें दो नंबर ऐसे लेंगे, इसमें इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि उनको प्लस करें, तो दोबारा से हमारे पास 1.50 आ जाए। देखिए 1.5 प्लस 0.00, तो 1.50 आ गया। अब 1.5 को हम रो वाइज देखते हैं और 0.0 को हम कॉलम वाइज देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हम 1.5 को, ये हमारे पास क्या है, ये देखें 1.5, ये 1.5 है। अब यहाँ पे ये 0.0, अब यहाँ पे आते जाएं तो देखिए हमारे पास आ रहा है 0.4332, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 0.4332 प्लस 0.5, तो ये टेबल वैल्यू से आया है। अब जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास 0.9332 आ गई। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, -1.5 से यहाँ तक जो प्रोबेबिलिटी है सारे एरिया की प्रोबेबिलिटी आ गई है जी स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट, ये तो नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला था उसके ज़रिए हमने एरिया टेबल फाइंड किया, उसमें हमने फाइंड किया। अब अलग से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एरिया टेबल किस तरह फाइंड करते हैं। अगर आपको जस्ट एरिया टेबल फाइंड करने का कहा जाए तो आपको मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन वगैरह गिवन ना हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कोई कंडीशन ना हो, तो आप जस्ट एरिया ही टेबल फाइंड करेंगी। तो उसका भी यही तरीका है, बस ये जो सेकंड पोर्शन होगा वो आपने फाइंड करना होगा, और उसके लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको रूल्स समझाती हूँ कि रूल्स क्या हैं। तो आपको जब रूल्स आ जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा प्रोबेबिलिटीज़ निकालना नॉर्मल कर्व से, ठीक है। फाइंड द एरिया, अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन करते हैं, आप यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया बिलो z इज़ इक्वल टू 1.43, ठीक है। हमने क्या एरिया फाइंड करना है, बिलो। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, अब हमारे पास क्या है, एरिया बिलो। तो यहाँ पे एक बात याद रखें, बिलो का मतलब होगा लेस देन, और अगर यहाँ पे अबव आ जाए तो ग्रेटर देन का सिंबल। यहाँ पे लेस आ जाए तो आपने फिर LESS लेस आ जाए तो आपने लेस देन का सिंबल यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है। बिलो के लिए भी यही, और अगर ग्रेटर देन आ जाए तो आपने ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करना है। अब हमने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आपको जो है इन द शॉर्ट आपको ये भी कहा जा सकता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये भी आ सकता है आपको, और इस तरह से भी आपको आ सकता है, लेकिन आपको पता हो कि प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में कैसे लिखना है। तो यहाँ पे बिलो, लेस देन, और z की वैल्यू क्या थी 1.43, z इज़ लेस देन 1.43, ठीक है। अब आपने इसमें x वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यूज़ नहीं हुआ, मीन्स और स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है, जस्ट एरिया फाइंड आउट करने का कहा गया आपको। तो अब आपने देखें z जो है वो 1.43 से लेस है। सबसे पहले तो आप ये काम क्या करें कि आपने एक नॉर्मल कर्व बनाना है, ठीक है, और आपने अपनी वैल्यू नॉर्मल कर्व पे लोकेट करनी है। फिर आपने देखना है कि z ग्रेटर है या z क्या है, लेस है। अब चार रूल हैं, लेकिन मैं पहले क्वेश्चंस करूँगी फिर मैं आपको रूल बताऊँगी, ताकि आपको फिर रूल्स की जल्दी समझ आ जाए। अगर मैं पहले आपको रूल समझाने लग जाऊँ तो फिर आपको ना क्वेश्चन समझ आएगा ना रूल समझ आएगी, ठीक है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन समझ लें, फिर आप जब को रूल बताऊँगी तो इस तरह आपको वो नुमाइरी ये वाले जो एरिया फाइंड आउट करना है वो जल्दी से समझ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें 1.43 नेगेटिव भी हो सकता है, पर उसके लिए अलग से रूल है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन
ग्रेटर देन का भी सिंबल जब यूज़ होगा, और जब यहाँ पे ग्रेटर देन और नेगेटिव वैल्यू का, ये सारे रूल्स में आ जाते हैं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे लेस है और पॉजिटिव वैल्यू है, तो अब पॉजिटिव वैल्यू तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव साइड पे आप इसको लोकेट करेंगे। ये आपके पास क्या है, नॉर्मल कर्व है, ठीक है। ये देख लें आपके पास नॉर्मल कर्व है। अब 1.43 कहाँ पे आ रहा है सर? सबसे पहले तो आपने ज़ीरो यहाँ पे करना है, ठीक है, लाई करना है। और 1.43 इस साइड पे आ गया है। अब सबसे पहले तो आप ये देखा करें कि अब 1.43, अब ये तो एरिया आपको चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। 0 1.43 ये तो ऑलरेडी नेगेटिव नहीं है, तो डेफिनेटली आपने इसको पॉजिटिव की फॉर्म में चेंज ही नहीं करना। अब ये देख लें क्या कहने के, जो जी है, जी वेरिएबल वो 1.43 से लेस है, तो 1.43 से अगर लेस है तो इस तरफ आएगा ना, लेस वैल्यूज़ तो इधर आ रही हैं, लेस इधर तो आगे नहीं जाएगा, आगे तो ग्रेटर हो रहा है, ठीक है। तो 1.4 यहाँ से लेके यहाँ पे जब ये लेस आएगा तो यहाँ से ये शेडेड एरिया स्टार्ट हो जाता है सारा। तो अगर फिर हम क्या करते हैं, ये एरिया यानी कि ये सारा एरिया हमारे पास क्या है, 0.5 है, ठीक है। तो हम इस जी जब इधर लेस है तो यहाँ से यहाँ तक जो येलो एरिया है, ठीक है, वो सारा हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मतलब आप इसको भी येलो कर दें, आप इसको भी हाईलाइट कर दें, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का सारा एरिया जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी, और ये वाला जो एरिया है 0.5 के इक्वल है, ठीक है। तो अब डेफिनेटली अगर यहाँ से फिर यहाँ तक को जो सारा एरिया वो आपस में प्लस हो जाएगा। तो पहले तो 0 से 1.43 का एरिया फाइंड करेंगे, फिर 0.5 जो है वो हमारे पास इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एज वी नो दैट, यहाँ पे एक रूल समझ लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस दैन ज़ीरो। जब हमारे पास जी जो है वो, अच्छा, जब यह जी लेस है इधर है तो फिर वो अगर जी डेफिनेटली जी स्केल है ना, यहाँ पे जी स्केल है नेगेटिव साइड, तो वो डेफिनेटली ज़ीरो से भी लेस है। तो फिर वो जो अगर जी जो है वो ज़ीरो से जब लेस होगा तो वो क्या होगा, 0.5 के बराबर होगा, ठीक है। हम उसको क्या कहेंगे, पॉइंट, इस चीज़ को याद रखें। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, जी इज़ लेस दैन 1.43। अब हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का सारा एरिया देखें शेडेड है, ये 0.5 वाला एरिया भी, और ये यहाँ से ये यहाँ से 0 से यहाँ तक 0.5 के एरिया 0.5 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, ये वाला जो एरिया हम अभी फाइंड करेंगे टेबल से, वो हमने प्लस कर देना। अब ये एरिया है, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इस एरिया को आपको लिखना आना चाहिए। देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ, 0 इज़ लेस दैन जी लेस दैन 1.43। देखिए प्रोबेबिलिटी, इस एरिया को जब फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखेंगे ना, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज़ लेस दैन जी इज़ लेस दैन 1.43, क्योंकि जो 0 है वो 1.43 से लेस है। क्या लेस है, ग्रेटर नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1.43 का एरिया फाइंड आउट करना है, नाउ यूजिंग द एरिया टेबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लें, इसका ये 3 है, ठीक है। 1.43 को हम दो उसमें लिखते हैं नंबर्स में, 1.4 प्लस 0.03। तो ये इसको रो वाइज देखेंगे, इसको कॉलम वाइज देखेंगे। तो दोबारा जब प्लस करेंगे तो 1.43 ही आना चाहिए। तो 1.4 को जब 0.03 में देखा तो देखें स्टूडेंट, 1.4 ये है आपके पास 1.4। अच्छा, ये 1.4 है, और इसको देखना है 0.03 में, ये है, यानी कि 1 2 3 4 फोर्थ कॉलम है। तो यहाँ पे आए 1 2 3 4, ये आपके पास वैल्यू आ रही है 0, ये देखें 0, ये इसके सामने, ये इसके सामने, और ये 0 पॉइंट, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है 0.4236। तो क्या वैल्यू आ गई, 0.4236, ठीक है। ये इस एरिया की वैल्यू प्रोबेबिलिटी आ गई इस एरिया की। तो ये जो एरिया है वो 0.5 है, क्योंकि जी लेस है 1.43 से, तो वो ये वाली साइड लेफ़्ट साइड कंसिडर होगी, तो वो 0.5 के इक्वल है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा इस एरिया में, ठीक है। 0.5 प्लस, तो अब लेफ़्ट साइड पे हमने 0.5 को लिखा है, प्लस 0.4236, तो 0.9236। तो इसका मतलब है कि ये सारा एरिया ऐड हो गया है।
यहाँ से यहाँ तक जो एरिया था हमारे पास वो 0.9236 उस एरिया की प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, फाइंड द एरिया अबव अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, हमने अब क्या करना है, अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरिया, ये क्या था, एरिया बिलो था। ठीक है, एरिया बिलो, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बिलो ही दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, बिलो ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्लस वैल्यू 1.43 है, तो यहाँ हम आगे क्या कर लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम ये वाला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये फाइंड द एरिया बिलो z इज़ z इक्वल टू -1.43। तो अभी इससे पहले हमने क्या किया था, फाइंड द एरिया बिलो z इक्वल टू 1.43। ये आपको समझाने के लिए, मैंने वैल्यू एक ली है, 1.43 नहीं। क्या आप कहेंगे कि हर दफ़ा हमने 1.43 ही लेनी, नहीं, हमने वैल्यू कोई भी लेनी है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कि जब नेगेटिव साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का क्या इफेक्ट पड़ता है, बिलो और अबव का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह होगी, देखिए, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस दैन -1.43। तो यहाँ पे आप देख लें कि जब अच्छा, यहाँ पे आप पहले समझते हैं। अब इसको सबसे पहले हम लोकेट करते हैं। जब लोकेट करेंगे तो ये आपके पास कर्व है, नॉर्मल कर्व, तो यहाँ पे देखें 0 है, -1.43 कहाँ पे आएगा, -1.43 आपने यहाँ पे लोकेट कर दिया, ये एरिया आपके पास हो गया। ठीक है, वैसे तो ये कि ये एरिया आपने डायरेक्ट तो टेबल से फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन आप पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1.43 यहाँ पे आपने लगा दिया, तो ये इसको इसमें भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 0 से 1.43, तो 0 किससे लेस से, 1.43 से, तो ये एरिया वो आपको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में जब आप बनाएंगे तो फिर फाइंड करेंगे तो वो एक्चुअली इसकी वैल्यू, इसके लिए आपने फाइंड आउट किया होता। अच्छा, 0 से 1.43, तो पहले तो ये एरिया हो गया। अब यहाँ पे क्या है, z लेस है, z किससे लेस है, -1.43 से। ठीक है, अब हम ये सारी बात यूँ समझते हैं कि -1.43 यहाँ पे कोई वैल्यू, z इससे लेस है, तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, यहाँ पे z इससे लेस है। ठीक है, तो अब इससे लेस है, तो अब इसने आपने ये चीज़, अब ये एरिया आ गया, सिर्फ ये एरिया आ गया है। ठीक है, ये जो ब्लैक शेडेड एरिया है, तो पहले तो ये था कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी तो 1.43 थी पिछले क्वेश्चन में, तो वो यहाँ पे ये जो एरिया था यहाँ तक येलो, तो वो यहाँ तक तो वो सारा यहाँ तक ऐड हो गया था। ठीक है, 0.5 ऐड हो गया। अब लेकिन ये एरिया तो आपको चाहिए। ठीक है, ये एरिया तो आपको चाहिए। अब यहाँ पे z -1.43 से लेस है, तो डेफिनेटली आप अपने जहन में रख लें कि ये वाला जो एरिया है, 0.5 का जो एरिया है, ये जो 0.5 से हम इस एरिया को, अब ये एरिया फिर हमें चाहिए ना, तो ये एरिया, तो इस एरिया को हम निकाल देंगे, ये जो शेडेड एरिया है, तो यहाँ पे ये जो एरिया हमें चाहिए, तो हमने क्या करना है, 0.5, इस यहाँ से यहाँ तक सारा एरिया क्या हो जाता है, 0.5, तो 0.5 से जब हम ये एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, हमारे पास ये सिर्फ एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, अब इस बात को आई होप सो कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ लेस दैन 1.43 -1.43 इज़ लेस दैन z इज़ लेस दैन 0, तो -1.43 0 से लेस है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अच्छा, आप यहाँ पे मैंने एक और चीज़ नहीं लिखी, वो मैंने आपको बताई है कि आप ज़रूरी नहीं लिखें, लेकिन आपको पता है कि अगर आप नेगेटिव वैल्यू तो नहीं होती टेबल पे, आप पॉजिटिव साइड से भी लिखते तो आप यूँ भी लिख सकती हैं कि आप इसकी जगह इसको इक्वल करके आप यूँ भी लिख सकती हैं। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया ना, आप इधर यूँ भी लिख सकती हैं स्टूडेंट, 0 प्रोबेबिलिटी, ये किसके इक्वल हो, ये वाली जो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो इसके भी इक्वल होगी, 0 इज़ लेस दैन z इज़ लेस दैन 1.43। देखें, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी वो भी इसी की होगी, यहाँ पे जो होगी वो इसी की होगी। देखिए, इक्वल का साइन है। ठीक है,
अगर यहाँ पे 0.23 समथिंग है तो यहाँ पे भी 0.23। तो आप ये एरिया फाइंड करें या ये एरिया फाइंड करें। और अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो डेफिनेटली हमने तो नेगेटिव साइन को डिस्कार्ड करना है और हम जस्ट 1.43 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये इसका मतलब है कि 0 1.43 से छोटा है, तो 0 जो 1.43 से छोटा है। तो अगर एक नेगेटिव वैल्यू हमें गिवन है तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव साइड पे ये यहाँ पे ये लाई करेगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये तो नहीं लिखा, मैंने ये लिखा है। आप ऐसा करें, आप ये फॉर्म लिख सकती हैं, ठीक है। आप इसकी जगह ये प्रोबेबिलिटी लिख सकती हैं, ठीक है। तो एक ही बात है, इसको अगर आप रहने देती हैं तो रहने दें, और अगर ये लिखना चाहती हैं तो ये लिख दें। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, असल में हमने 1.43 की करनी थी, तो 1.43 दोबारा कर रहे हैं, एक दफ़ा फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमारे पास ये टेबल से 1.43 1.4 को 0.03 में देखेंगे तो हमारे पास 0.4236 आएगा, ठीक है। तो अब 0.4326 0.5 से माइनस हो रहा है, तो ये जब माइनस हो के तो 0.0764 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये जो इस यहाँ से यहाँ तक सारा एरिया 0.5 है, तो 0.5 से हमने क्या कर दिया, ये वाला जो 0.5 से फिर हमने ये वाला जो एरिया है, मतलब ये वाला जो प्रोबेबिलिटी, वो हमने जब माइनस की तो हमारे पास इस एरिया की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। इस एरिया की प्रोबेबिलिटी आ गई, तो वो क्या है 0.0764 आ गई है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द एरिया, ये तीसरा रूल है, ठीक है। फाइंड द एरिया अबव अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जी। इससे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था फाइंड द एरिया बिलो अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। वो ये वाला क्वेश्चन था, देखिए फाइंड द एरिया बिलो जी इक्वल टू ये पॉजिटिव वैल्यू है। फिर हमने क्वेश्चन किया फाइंड द एरिया बिलो इसकी नेगेटिव वैल्यू के लिए, ये दो रूल हो गए। अब तीसरा रूल हम करें कि फाइंड द एरिया बिलो की जगह अबव आ जाएगा और पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, लेकिन हम कोई और वैल्यू 1.43 भी ले सकते हैं, आप ले सकती हैं, और आप कोई और भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 0.74 ले लिया, ठीक है। सोल्यूशन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड जी इज़ ग्रेटर देन 0.74, ठीक है। आप 1.43 भी अपनी आसानी के लिए ले सकती हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकती है। जी इज़ ग्रेटर देन 0.74, लेकिन कोशिश करें कि आपने पॉइंट के बाद टू डेसिमल पॉइंट प्लेसेस हों, टू डेसिमल यानी कि वैल्यूज़ आप उसके पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हों, तीन ना हों, ठीक है। आपके पास आपने एरिया टेबल को देखना है कि एरिया टेबल में आपके पास 3 हैं, ठीक है। फिर आप ताकि कंफ्यूज ना हो। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0.74, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि अच्छा ये हम 0.74 को सबसे पहले तो हम इसको लोकेट करते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। 0.7 इस जी इज़ ग्रेटर दैन 0.74, इसको हम कैसे लोकेट करेंगे। 0.74 आप ये देखें कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है तो ये नॉर्मल कर्व है, यहाँ पे 0 है, 0.74 इधर लाई कर रहा है, 0 से 0.74। अब यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि देखें ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है 0, इस बात का क्या मतलब है, क्या समझ आ रहा है कि 0 जो है 0.74 से लेस है, तो इसका मतलब है कि हमने इसको लोकेट किया, तो इसको ये किसके इक्वल हो सकते हैं, 0.74 से लेस है, ठीक है। तो 0.74 से लेस है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे P लगाना है, ठीक है। ये ज़रूरी है, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हमें कैसे पता चला है हमने प्लस करना है 0.5 को या माइनस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लें कि ये 0 है, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि जी जो है 0.74 से ग्रेटर है। अब 0.74 ये है, तो यह जी जो है 0.74 से ग्रेटर है, तो 0.74 यहाँ पे लाइक करें, तो ये वाला एरिया जो है ये इस तरह बस यहाँ पे लोकेट हो रहा है, तो हमें तो ये एरिया चाहिए। तो यहाँ 0 से जी तक का जो एरिया है वो हमने पहले ही कहा था कि वो क्या है, वो 0.5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कंडीशन यहाँ पे भी दी है, आई थिंक सो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, तो आप
आपको पता होना चाहिए कि जो ज़ी अगर हमारे पास ज़ी जब इधर है तो वो ज़ीरो से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो इस सूरत में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ज़ी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, वो 0.5 के इक्वल होगा। ये सारे एरिया 0.5 के, लेकिन असल में हमने ये एरिया फाइंड करना है जो येलो वाला एरिया है, तो ये 0.5 से हम क्या कर देंगे, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। अब आपने ये कंडीशन याद रखनी कि कब आपने 0.5 को ऐड करना है और कब आपने 0.5 से माइनस करनी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0.5 ये वाली जो प्रोबेबिलिटी थी, ये वाली हमने 0.5 से इसको माइनस कर दिया। 0.5 माइनस, अब ज़ीरो इज़ लेस दैन 0.74, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है, यहाँ पे आप समझ लें। देखें 0.74 को हम लिख सकते हैं 0.7 प्लस 0.04, क्योंकि दोबारा जब हम प्लस करेंगे तो 0.74 ही आना चाहिए। इसको रो वाइज देखते हैं, इसको कॉलम वाइज देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 0.1 ये 0.7 है और यहाँ पे हम इसको देखेंगे ये 0.0 के, तो कॉलम बनता है 1 2 3 4 5 नंबर पे। तो हम इसको रो वाइज लेके ट्रेस करते हैं 1 2 3 4 5। ये देखें हमारे पास ये वैल्यू है 0.2704, ठीक है, 0.2704 ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इससे माइनस करना है, तो 0.2296, तो इस एरिया की ये जो एरिया है या ये जो एरिया है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है 0.2296। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द एरिया अबव अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जस्ट ग्रेटर देन तो होगा लेकिन नेगेटिव, तो ये फोर्थ रूल है, ठीक है, ये फोर्थ रूल है। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन हम आई थिंक सो क्वेश्चन हम ये वाला या ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं जी। पहले हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था आई थिंक सो -1.5 वाला, ठीक है, तो वही रूल हमने अडॉप्ट करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये है क्वेश्चन, देखिए फाइंड द एरिया अबव अ नेगेटिव वैल्यू, अबव मीन ग्रेटर देन का साइन आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। देखिए फाइंड द एरिया अबव z इक्वल टू -0.74, तो सोल्यूशन वी विल फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर देन -0.74। इससे पहले जो अभी क्वेश्चन किया था वो यहाँ पे प्लस था, तो अब यहाँ देखते हैं इस सिचुएशन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको लोकेट करते हैं, -0.74 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका इस बात का क्या मतलब है, z जो है वो 0.74 से ग्रेटर है, तो वो कहाँ पे आएगा, वो इस तरफ इसके पीछे आएगा। जब भी कोई वैल्यू के पीछे चीज़ आ जाती है तो वो चीज़ ऐड हो जाती है, ठीक है। -0.74 ये इस तरफ यहाँ तक z हमारे पास ये लोकेट कर रहा है, तो अब यहाँ से अब देखें 0 से 0.74 तक का एरिया तो हमने फाइंड आउट करना है। ये देखें ये मैंने इसको हाईलाइट किया है, लेकिन अब यहाँ पे ये जो सारा एरिया है वो क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है 0.5 में से ये वाला एरिया माइनस कर देना है, ठीक है, ये वाला एरिया माइनस कर देना है, तो हमारे पास ये एरिया वो डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, z इज़ ग्रेटर देन -0.74, -0.74 को हम लिख सकते हैं कि ये लेस दैन z इज़ लेस दैन 0। और इसके अलावा आप ये भी लिख सकती हैं, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो ये लिख सकती हैं, यहाँ पे -0.74 को आप क्या करें, यहाँ पे ट्रेस करें 0.74, जस्ट 0.74, तो आप लिख सकती हैं कि 0 इज़ लेस दैन z इज़ लेस दैन 0.74, यानी कि 0 इज़ लेस दैन z इज़ लेस दैन 0.74, तो वो प्रोबेबिलिटी आप इसकी जगह इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट कर दिया, अब आप कंफ्यूज ना हो कि ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है, लेकिन हमने इसको नेगेटिव कंसिडर नहीं किया टेबल में, हमने इसको 0.74 के तौर पे वैल्यू ली है, ठीक है। आप वो जहाँ अभी मैंने जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया, आप उसकी जगह दूसरी प्रोबेबिलिटी भी लिख सकती हैं। प्लस 0.5 ऐड हो गए क्योंकि हमारे पास 0.5 जो है वो इससे ग्रेटर है, इस तरफ है राइट हैंड साइड पे, ठीक है, ये वाला एरिया। तो वो सॉरी यहाँ पे मैंने आपको बताना था कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया माइनस नहीं करना, बल्कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो सारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस नहीं करना, ये सारा शेडेड एरिया है, ये सारा शेडेड एरिया है। तो यहाँ क्योंकि ये इस तरफ से इसके पीछे ग्रेटर देन है, तो वो सारा एरिया इसमें कवर हो चुका है। ये सारा एरिया 0.5 हो गया,
ये वाला सारा एरिया, ठीक है। ये सारा एरिया 0.5 होगा और ये एरिया, इसके भी टेबल से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस एरिया की वैल्यू और ये 0.5 जो है वो सारा इसमें ऐड हो जाएगा। अब क्या आया है हमारे पास, हमने अभी फाइंड आउट किया था 0.7 प्लस 0.04 को हमने रो और कॉलम वाइज देखा है, तो हमारे पास 0.2704 आया है प्लस 0.5 इसमें ऐड हो गया है। तो हमारे पास ये आ जाता है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये डॉट कंसिडर करें आप, जस्ट 0.7704 ये आपका आंसर है, 0.7704। तो इसमें जो प्लस है तो फ्रॉम एरिया टेबल, ये वैल्यू एरिया टेबल से आई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एरिया की वैल्यू क्या आ गई, 0.7704। अब ये रूल समझ लें, यहाँ पे ये देखें। अब 4 तरीक़ों से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। वैल्यू मैंने एक ही रखी ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। तो वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज़ ग्रेटर दैन प्लस 1.43 हो, कि पॉजिटिव वैल्यू हो और अबव हो, ठीक है, ग्रेटर दैन अबव हो, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, माइनस मीन 0.5 में से ये वाला जो एरिया आएगा ना उसको 0.5 से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास क्या हो, अबव हो, ग्रेटर देन हो, लेकिन प्लस की जगह -1.43 हो। तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख भी लेंगे ग्रेटर देन जब होता है तो वैल्यू इस तरफ आती है, जब इस तरफ आती है तो वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे राइट देखिए, जी ग्रेटर देन, तो वो राइट साइड पे जा रहा है ना, जी ग्रेटर देन, तो वो राइट साइड पे जा रहा है, तो वो 0.5 उसमें इस वाली जो यहाँ से प्रोबेबिलिटी आएंगी वो 0 से 1.43 तक, -1.43 की तक उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये आप देख, अब तीसरा रूल हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज़ लेस बिलो, ठीक है। ये क्या है, बिलो, प्लस ये पॉजिटिव वैल्यू है प्लस 1.43। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए अगर 1.43 यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाई कर रही है तो जी फिर इधर इससे लेस हो गया ना, इससे पीछे जा रहा है, तो ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या हो जाता है, वो भी ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब प्लस, मैंने यहाँ पे प्लस लिखने का मकसद ये है कि 0.5 राइट हैंड साइड पे, यानी ये हम सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो ये लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.5 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला आखिरी रूल समझ लें कि लेस देन, यहाँ पे भी बिलो हो लेकिन प्लस की जगह नेगेटिव वैल्यू हो, तो हमारे पास भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव 0.5 में से हम इसको क्या करेंगे, यानी कि 0.5 में से माइनस करेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 0.5 से प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पे हम 0.5 को ऐड करते हैं और यहाँ पे हम 0.5 को ऐड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला रूल ये रूल है, आप समझ लें। ये रूल इस तरीके से आपको जल्दी याद हो जाएंगे और आप फिर क्वेश्चन दोबारा से देख लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 कंडीशन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। 2 दफ़ा हमने 0.5 से माइनस करना है, 2 दफ़ा हमने एक लेफ़्ट और एक राइट साइड पे प्लस करना है, और कंडीशन देख लें माइनस, यहाँ पे भी अगर देखें -1.43 इस तरफ लाई कर रहा है तो जी फिर उससे लेस होगा तो वो इस तरफ चला जाएगा। तो इस सूरत में हम 0.5 से प्रोबेबिलिटी को माइनस करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।